एक समय की बात है। एक गांव में दयालु नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। कुछ समय पहले प्राकृतिक आपदा आने से उसकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। उसके पास खाने भर का भी इंतजाम नहीं था। उसका परिवार भूख से परेशान था। एक दिन बच्चे भूखे थे। मम्मी, हमें खाना दो, भूख लगी है। हाँ हाँ बच्चों, पापा अभी खाना लेकर आते हैं। अजी सुनते हो, बच्चों ने आज पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। अब क्या होगा? घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। दयालु के पास कुछ पैसे थे। वो दुकान से बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ले आता है। धीरे धीरे जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अब दयालु बहुत परेशान हो चुका था। अब तो गांव वालों ने भी उसे उधार देना बंद कर दिया था। एक दिन दयालु जंगल वाले रास्ते से शहर की ओर जा रहा था। वो चलते चलते थक जाता है। थोड़ी देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दयालु मन ही मन परेशान होते हुए बोलता है, हे भगवान, अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? हमारे पास तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। सब अनाज तो खत्म हो गया। दयालु जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो एक जादुई पेड़ था। वो पेड़ उसकी सारी बातें सुन रहा था। तभी पेड़ से आवाज आती है और दयालु बहुत डर जाता है। घबराओ नहीं बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तुम बहुत ईमानदार और भले इंसान लगते हो, लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। ये फल तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। जादुई पेड़ दयालु को फल दे देता है। वो देखते ही देखते सोने में बदल जाता है। सोने का फल पाकर दयालु की खुशी का ठिकाना नहीं था। जादुई पेड़ को धन्यवाद कहते हुए वो घर चला जाता है। अरे सुनती हो, ये देखो आज मैं क्या लाया हूँ। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। दयालु अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उस सोने के फल की मदद से अब वो बहुत अमीर हो गया था। इसके बाद वो खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।